बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरत इस्लाम आज़म टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 55 में आपको खुशामदीद कहते हैं और नबूवत का 11वां 12वां साल तारीख़ की रोशनी में आपको बताते हैं। सफ़र मेराज पर भी आपको खुलकर तबसरा मिलेगा और यसरब का पहला मुसलमान कौन था ये भी आपको बताया जाएगा। नाज़रीन कराम, मक्का से 200 किलोमीटर यसरब वो मकाम था जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी की हिजरत, मुसलमानों के लिए हिफाजत व नुसरत, इस्लाम की क़ुव्वत व शौकत और तौहीद की दावत व इरशाद के लिए मुंतखब कर लिया था। ये शहर जुफ़राई लिहाज से इंतहाई महफूज था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साए कराम यहाँ किसी भी दुश्मन से भरपूर मज़ाहमत कर सकते थे। ये जनूबी सिमत से गुंजाइश आबाद और खजूर के घनों बागों में इस तरह घरा हुआ था कि अगर कोई हमला करता तो इसे कतार बनाकर मुख्तलिफ तंग रस्तों और गलियों में घुसना पड़ता और यूँ मुंतशिर हालत में आसानी से फांसा जा सकता था। नज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि यसरब का पालना पहला खुशकिस्मत नौजवान मुसलमान कौन था। इन दोनों औस और खिज़ार में सख्त दुश्मनी चल रही थी। आए दिन इनमें झड़पें होती जिसमें मुतअद्दिद आदमी मारे जाते थे। 8वीं में औस के खानदान बिनु अब्दुल के कुछ लोग मक्का आए ताकि कुरैश और खुज़ू के खिलाफ अपना इत्तेहाद बना लें। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आमद का पता चला तो इनसे मिलने चले गए। मैं तुम्हें इससे बात बेहतर बताता हूँ, यह कि आपने इस्लाम की दावत दी, जिसे बनकर बनु अब्दुल के कम उम्र नौजवान अयास बिन मुआज़ ने कहा, भाइयों अल्लाह की कसम इस बात को कबूल कर लो जो इससे कहीं बेहतर है जिसके लिए तुम आए हो। मगर बाकी लोगों ने इसे चुप करा दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ध्यान ना करने दिया। नाज़रीन करम, औस के लोग कुरैश को अपना इत्तेहादी बनाने में कामयाब न हुए, मगर इसके बावजूद उन्होंने 7 नबी में खसरात से कमसान की जंग लड़ी। जंगी बआस कहलाती है। जंग से पहले वो अपने हमसाए यहूदी कबाइल बनु नसीर बनु करीज़ा को खलीद बनाकर अपना बारा भले कर चुके थे। चुनांचे बच्चों खजान को जान छुड़ाने के बाद पिस्या होना पड़ा था। नाज़रीन करम, औस और खज़राज के वहम गुमान में भी न था कि मुशीब अहलिया इन करीब उन्हें उस सादत उज़्मा से नवाजने वाली है जिनमें उनका कोई शरीक व सहीम ना होगा। ताइफ से वापसी के फ़ौरन बाद 11 नबी के इज्तिमाई हज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरसे मामूल कबाइल को इस्लाम की दावत देने निकले। मना में सबसे बड़े जमरे के करीब पहाड़ की घाटी में आपको कबीला खज़राज के कुछ लोग मिले जो यसरब से हज के लिए आए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। यसरब के लोग अपने पड़ोस यहूदियों से अक्सर ये सुनते रहते थे कि अनकरीब एक नबी का ज़हूर होने वाला है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सूरत ताला इखलाक पाकीज़ा दावत ने उन्हें बहुत मुतासिर किया और उन्हें यकीन हो गया कि ये वही नबी है जो इंसानियत की निजात के लिए आएंगे। फिर उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अपने वतन से खाना जंगी के मुस्तकिल खात्मे और वतन की मईशत व ज़राअत पर मुस्तलत यहूदियों से निजात की सूरत भी यही हो सकती है कि वो सब इस बार पर नबी का ईमान ले आए और कहने लगे, हम अपनी कौम को इस हाल पर छोड़ कर आए हैं कि जितना शर व फसाद इनमें है इतना दुनिया में और कहीं नहीं। मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए हमें मुत्तहद कर दे। यहाँ तक कि मक्का के घर घर में चर्चा होने लगा कि मक्का में एक सच्चे नबी का ज़हूर हुआ है जिन्होंने अपनी कौम की तरफ से सख्त तकालीफ का सामना उठाया है। वो कुरैशी और हाशमी हैं, अब्दुल मुत्तलब के पोते और अब्दुल्ला के बेटे हैं। अहले यसरब के लिए हस्ब अजनबी न था। वो जानते थे कि एक मुद्दत पहले उन्हीं के ख़ानदान बनु नज्जार की लड़की सलमा बिन्त उमरो कुरैशी सरदार हाशिम की निकाह में आई थी। इनके बड़े बूढ़ों को मालूम था कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपना बचपन उन्हीं गलियों में खेलते कूदते गुजारा था और यहाँ की एक लड़की फातिमा बिन्त उमरो बिन आयस से निकाह किया था जिससे अब्दुल्ला पैदा हुए थे। बनु नजीर कमौर ख़वातीन को वो ये दिन याद थे जब यही अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब इनके यहाँ बीमार होकर वफ़ात पा गए थे और यही दफन हो गए थे। उन्हें आमना बिनते वहाब का अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए आना और वापसी में अब्वा के मकाम पर इस तरह जान देना भी नहीं भूला था कि 6 साल मोहम्मद इनके साथ था। आज इस मोहम्मद का एक रोनमा और एक पैगम्बर के किरदार में सामने आना, इंसानों को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत देना और इस्मानी हिदायत की तरफ बुलाना इनके लिए जहाँ खिलाफ तवक्का था तो वहाँ एक अपनायत का एहसास भी इनके लिए था। नाज़रीन कराम, ये 11वीं नबी का साल चल रहा था, यानी नबूवत का 11वां साल था जब खज़ाजान के 12 अफराद हज के मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये ईमान ला चुके थे और आपकी ज़ात के अलावा मदद और नुसरत के वादे करने और दीन की तालीमात लेने हाजिर हुए थे। इन 12 अफराद में से सबसे बियत ली गई और दीन के तमाम शराइत व ज़वाबित और कवानीन पर उनसे शर्त बियत लेकर उनका वादा लिया गया। ये नाज़रीन कराम कुछ हुई तारीख़ की रोशनी 11वीं सन हिजरी पर। अब नाज़रीन कराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कई बरसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम को जिन दर पे दर मसाइब से पाला पड़ा था, इनके ज़ख्म मजमल करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मुनफरद एज़ाज़ अता फ़रमाया जिससे कभी किसी इंसान को नहीं नवाजा गया था। ये सफ़र मेराज का शर्फ था जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनामात व करामात की बारिश कर दी गई थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हरम में सो रहे थे कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इनके सारे घोड़े मिलता जुलता एक परदार जानवर था जिन्हें बराक कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सवार करवाया और काराब होकर आपको मस्जिदुल हरम से शाम की तरफ ले चले। बराक की अवतार का ये आलम के था कि जहाँ निगाह पहुँचती वह ही कदम जा पड़ता था। नाज़रीन कराम, सफ़र का ये पहला मरहला जिसे असरा कहा जाता है बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा पर ख़त्म हुआ। यहाँ हज़रत आदम से ईसा तक कम व बेश 1,24,000 अनबिया कराम आपकी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इन सब ने आपके पीछे नमाज अदा की और यूँ आपकी इमामुल अंबिया होने का अलमी मुज़ाहिरा हुआ। यहाँ से हजूर के सफ़र का दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसे मेराज कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक हज़रत जिब्राइल के साथ आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचे। यके बाद दीगरे आपने 7वें आसमानों की सैर की। हर आसमान के दरवाज़ों पर फरिश्तों ने आपका खैर मुकद्दम किया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पाँचवें पर हारून, छठे पर मूसा, 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। हज़रत इब्राहीम बैतुल मामूर के दरवाजे के सामने बैठे थे जो काबा अल्लाह की ऐन ऊपर वाक़या है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हौज़ और इसमें नाफरमानियों को दिए जाने वाले मुख्तलिफ अज़ाबों का मुशाहिदा कराया गया। इस तरह जन्नत और उसकी नेमतें भी दिखाएंगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा मुंतहा तक पहुँचे जो अर्श इलाही की नीची बीरी का एक मुक़द्दस दरख्त है जिस पर फरिश्तों का हजूम रहता है। आसिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ख़ास बारगाह में पहुँचे और अल्लाह का वैसा दीदार किया जैसे इसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला ने आपको उम्मत मुस्लिमा के लिए 50 फ़र्ज़ नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। हज़रत मूसा के मशवरे पर आपने कमी की दरख्वास्त पेश की। आखिर करते करते आप 5 नमाज फ़र्ज़ कराने में आ गए। सवाब पूरी 50 नमाज़ों अता कर दिया गया। हज़ूर के इस मौके के बाद पूरे एहतराम के साथ आपके बिस्तर पर पहुँचाया गया। इस दुनिया में तब तक इतना थोड़ा सा वक्त गुज़रा था कि आप बिस्तर अभी तक भी गर्म था। हज़ूर पाक ने इस वाक़े का जिक्र किया तो मुश्रिकीन ने हस्ब आदत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने अबू बकर को ताना देते हुए कहा, तुम्हारा साथी कहता है कि वो रातों रात बैतुल मुक़द्दस आसमानों की सैर कराया है, क्या तुम इसे भी सच मानते हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोला, तामिल कहा, हाँ मैं इनकी बात को बहरहाल सच मानता हूँ। ग़ैर मुसलमानों ने इस मौके की तस्दीक की और उन पर अल्लाह का ईमान मज़ीद मजबूत हो गया। 5 नमाज़ों के अहतमाम ने अल्लाह के ताल्लुक़ और कुर्ब में इजाफ़ा कर दिया। मेराज का ये वाक़या हातिल बेदारी और होश का है, ख्वाब नहीं। अगर ख्वाब होता तो इसे मुआज़ा और अजीब वाक़े के तौर पर बयान ना किया जाता। ना मुश्रिकीन इसका मजाक उड़ाते क्योंकि ख्वाब में तो आदमी कुछ भी देख सकता है। मेराज के वाक़े ने यह हकीकत हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया की क़यामत और अमामत के लिए पेश कर दी। आपकी नबूवत एक शहर या मुल्क की नहीं, इसका दायरा पूरी दुनिया बल्कि पूरी कायनात पर हावी है। गुज़िश्ता सारी उम्मतें अब आपकी पैरवी के लिए बगैर निजात नहीं पा सकती क्योंकि इनके पैगम्बर रसूल आपके मुक़द्दतों की सिफ़ में खड़े हैं। इस वाक़े ने यह भी इशारा दिया कि मुसलमानों की ग़ुरबत, ज़फ़्फ़ और किल्लत के बावजूद इस्लाम करीब दुनिया के दूर दराज कोशों तक फैलने वाला है और हक़ का उजाला होने के दिन करीब हैं। नाज़रीन कराम, ये तो हुआ मेराज का किस्सा। अब आपको बैतुल उक़बा सानिया नबी 12वां का किस्सा सुनाते हैं। यानी कि नबी 12 का मतलब है नबूवत का 12वां साल। 12वें साल में हज़रत मुसीब बिन उमैर यशरब से हाजियों के एक बड़े काफ़िले के साथ मक्का आए। हज के बाद ज़ुल्हज्जा की शब व मना की इस घाट में हजूर के गिर्द जमा हुए ये काफ़ी अफराद और ख़वातीन ये सब हजूर पर तन मन धन निछावर करने का वादा करने आए थे और आपको अपने वतन बुलाना चाहते थे। हजूर के चाचा हज़रत अब्बास जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे मगर हजूर की हिमायत किया करते थे, यशरब वालों का इश्तियाक देकर बोले, सोच लो तुम जिस बात की पेशकश कर रहे हो अगर इसे वाकई पूरा कर सकते हो और मोहम्मद को इनके दुश्मन से महफूज रख सकते हो तो ठीक, वरना भी से माजरत कर लो क्योंकि मोहम्मद हमारी हिफाजत में हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम उन्हें
انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عہد ہم نے لینا ہو لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گی جیسے اپنی عورتیں اور اولاد کی کرتے ہو۔ حضرت بنہ میر معروف رضی اللہ عنہ نے جذبات کی شے سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، موقع آزمائی ہمارا جدی پشتی وتی ہے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن شداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں گے؟ حضور مسکرا دی اور فرمایا نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی، تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری۔ یہ وہ سچا قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثال معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 نقیب ذمہ دار افراد مقرر کر دیے تھے اور اس کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے عہد کو پورا کرنا، اور انہوں نے اپنا عہد پورا کر کے دکھایا۔ اگلے سالوں میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال وار بننے میں پیش رہے۔ بدر، احد، خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد سن 13 نبی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر اپنے گھر بار اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرنے کو کہا اور یثرب جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مکہ سے ایک نہرستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، مجھے گمان ہوا کہ وہ یما یا حجر کا علاقہ ہے مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے۔ وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلاتا ہے۔ مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے۔ حضرت بلال اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ قریش کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ اور خزان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بنا دینے کا عہد کر لیا ہے، اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ کنبے میں سے سب سے پہلے ابو سلمہ نکلی۔ وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور ایک شیرخوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راہ سے مشرکین نے گھیر لیا اور کہا اگر جاتے ہو تو جاؤ مگر بیوی بچہ ہمارے حوالے کر کے جانا۔ ابو سلمہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے۔ حضرت ام سلمہ 1 سال تک مکہ میں محصور رہیں اور بچہ 2 دیال میں ماں باپ سے دور بھٹکتا رہا۔ سیف رومی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعقب کر انہیں روک لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی۔ صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان کے روکنے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت پر مکمل تفصیل تاریخ کی روشنی میں بیان ہوگا۔ آپ اس کڑی سے مل جائیے تاکہ آپ کو دین کی سمجھ آئے کہ کتنی قربانیوں کے بعد آئے آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ نگہبان کہتی ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔